रात के लगभग 11 बजे थे। पूरा शहर सो चुका था, लेकिन अनन्या की आंखों में नींद कहाँ। नौकरी चली गई थी, घर की ईएमआई बाकी थी, ऊपर से माँ की तबीयत भी बिगड़ रही थी। वह खिड़की के पास बैठकर बस एक ही बात कह रही थी, बाबा अब आप ही संभालो, मैं तो टूट चुकी हूँ। अगली सुबह वह भारी मन से खाटू श्याम के दरबार पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक ही सवाल, क्या बाबा मेरी सुनेंगे? मंदिर में आरती शुरू हुई तो अचानक हवा का एक हल्का झोंका आया, जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ फेरा हो। उसी पल एक अनजान बुजुर्ग उसके पास आए, चेहरे पर दया, आवाज में अजीब सी शांति। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटी, श्याम ने तेरा हाथ पकड़ लिया है, आज ही कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी, चिंता छोड़ दे। अनन्या चौंक गई। उसने किसी से अपनी परेशानी नहीं बताई थी। वह सोच रही थी, ये बाबा कौन है, इन्हें कैसे पता? आरती खत्म हुई तो भीड़ में वह बुजुर्ग कहीं दिख ही नहीं रहे थे, जैसे हवा में गायब हो गए हों। अनन्या के मन में एक अजीब सी ऊर्जा भर गई, जैसे सच में कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ चल रही हो। शाम को लौटते ही उसने फोन देखा। उस कंपनी का मेल आया था जहां उसने महीनों पहले इंटरव्यू दिया था। मेल में लिखा था, कांग्रेचुलेशंस, यू आर सेलेक्टेड। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। वह जमीन पर बैठकर रोते हुए सिर्फ यही बोलती रही, बाबा यह आपका चमत्कार है, आपने मुझे गिरने नहीं दिया। उस दिन के बाद से अनन्या की जिंदगी बदल गई। वह हर किसी से एक ही बात कहती, जब हालात मुश्किल हों तो बस शाम को पुकारो, क्योंकि जब बाबा हाथ पकड़ लेते हैं तो किसी भी अंधेरे में उजाला आ ही जाता है। जय श्री